अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 इसके पहले 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहले क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच हमें डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर उनकी जो लोकेशन है वो बतानी है। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए सबसे पहले तो ना हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना एक रफ पेज पे, ठीक है, या आप नीट पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर ये लाइन हमारी हो जाएगी एक्स एक्सिस वाली और ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस वाली। तो और सेंटर में आ जाएगा हमारा ओरिजिन, ठीक है जी। तो ये वाला क्वाड्रेंट हमारा बनता होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला हिस्सा, ठीक है जी। इसको हम कहते होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये बनता होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेसिप्रोकल एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है सेकंड का रेसिप्रोकल, एक्स हो जाता है पॉजिटिव और वाई हो जाता है नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये चंद बातें हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आती होंगी तो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। पहला पार्ट देखें जी। पहला पार्ट कहता है कि x जो है वो ग्रेटर देन है किससे? ज़ीरो से। x बड़ा है ज़ीरो से। तो इस एक्स वाई प्लेन के अंदर देख लें कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जो x को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ पे x बड़ा है, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो इस वक्त इस ग्राफ के 2 हिस्से बनते हैं, ये राइट प्लेन और ये लेफ्ट प्लेन, ठीक है। इसको हम कहते हैं राइट हाफ प्लेन और ये बनेगा लेफ्ट हाफ प्लेन। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ इस तरफ x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। मतलब ये वाला सारा एरिया बनेगा। तो हमने इसको कहना है राइट हाफ प्लेन, ठीक है जी। हमारे पास जो पॉइंट दिया गया था वो था x ग्रेटर देन ज़ीरो। x ग्रेटर देन ज़ीरो की हमने लोकेशन बतानी थी एक्स वाई प्लेन पे, तो लोकेशन क्या बनती है? राइट हाफ प्लेन, ठीक है जी। सेकंड देखें जी। सेकंड के अंदर अब दोनों पॉइंट्स की वैल्यू आ गई, x ग्रेटर देन ज़ीरो और y ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब x भी पॉजिटिव का है और y भी पॉजिटिव का है। तो अब आपने ये बताना है कि x और y पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं। ये क्वाड्रेंट वाला पेज आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि पहला क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर हमें वैल्यू बताई गई है x इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस पॉइंट की लोकेशन हमने बतानी है प्लेन के अंदर। तो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो का इसका मतलब है एक ऐसी लाइन या ऐसा पॉइंट जहां पर x की वैल्यू ज़ीरो हो। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। y एक्सिस वाली लाइन पर हमेशा x की जो वैल्यू है वो ज़ीरो होती है, ठीक है जी। इस y एक्सिस वाली लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज करें कि कोई बच्चा कहता है कि सर ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। एक दूसरा बच्चा कहता है सर ये वाला पॉइंट, दूसरा कहता है सर ये वाला पॉइंट, एक और बच्चा कहता है सर ये वाला पॉइंट। तो इस लाइन के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट आप सपोज कर लें,
ले लें, ठीक है, उन सब पॉइंट्स पर एक्स की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस वाली लाइन पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो और एक्स एक्सिस वाली लाइन पे वाई की वैल्यू ज़ीरो, बस ये बात याद रखनी है। तो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, ठीक है। और इसी तरह फोर्थ वाला पॉइंट है y इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब y इज इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब है कि वो वाला पॉइंट जहाँ पे y की वैल्यू ज़ीरो हो। तो y की वैल्यू ज़ीरो किधर होती है, मैं अभी पीछे बता के गया हूँ कि x एक्सिस वाली लाइन पर y की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है जी। तो इसका आंसर बन जाएगा x एक्सिस। ओके जी। अब नेक्स्ट देखें फिफ्थ वाला पार्ट, इसके अंदर कहा हुआ है दो पॉइंट्स दे दिए कि x जो है वो ग्रेटर देन है ज़ीरो से, इसका मतलब है कि x पॉजिटिव का है, ठीक है। तो अब आपने अपने इस प्लेन के अंदर वो वाला क्वाड्रेंट ढूंढ लेना है जहाँ पे x पॉजिटिव है। तो वो तो एक तो बनता है ये पहला क्वाड्रेंट और एक बन जाता है ये चौथा क्वाड्रेंट। इन दो क्वाड्रेंट्स में x पॉजिटिव होता है, एक बात। दूसरी बात ये y लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि y नेगेटिव कहाँ पर है, ठीक है जी। y नेगेटिव वाला पॉइंट ढूंढ लें जी। तो y नेगेटिव वाला तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट बनता है। ओके हो गया जी। अब आपने ये देखना है कि ये दोनों कंडीशनें एट द सेम टाइम किस क्वाड्रेंट में फुलफिल होती हैं, ठीक है। जहाँ पे x बड़ा हो और y छोटा हो, मतलब x पॉजिटिव का हो और y नेगेटिव का हो, तो वो ऑब्वियसली बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसके अंदर बताया गया है कि y भी ज़ीरो के इक्वल हो और x भी ज़ीरो के इक्वल हो। तो आपने एक दफ़ा दोबारा अपना XY प्लेन गौर से देखना है। मैंने आपको बताया था ये सेंट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे x की वैल्यू भी ज़ीरो होती है और y की वैल्यू भी ज़ीरो होती है, ठीक है जी। तो इस पार्ट का फाइनल आंसर आप लोग क्या लिखोगे, ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू भी ज़ीरो है और y की वैल्यू भी ज़ीरो है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 7। x इक्वल है किसके, y के। तो x इक्वल y के है, इसके लिए आपको अपना ग्राफ जो है ना एक्स वाई प्लेन वाला, उसको एक दफ़ा दोबारा देखना पड़ेगा। मैंने एक और बनाया हुआ है, इसको ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि x इक्वल किसके है, y के। x इक्वल y के उस वक्त बनता है जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। पहला क्वाड्रेंट ये वाला और तीसरा क्वाड्रेंट ये वाला। भाई इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने एक्स वाई प्लेन बना लेना है और उस पर पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने हैं और कोशिश करनी है कि इन पॉइंट्स का आपस का जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, ठीक है। ये सारा कुछ मैं इस एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ कि ये वाली बात आपको समझ आ जाए कि एक्स वाई के इक्वल है तो कैसे है। देखें, एक्स वाई प्लेन बना लिया हमने, अपने पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ कर लिए। अब देखें, अगर मैं इसको और इसको मिलाऊं तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलता है एक। इसी तरह अगर मैं इस टू को इस टू से ज्वाइन करूं तो मुझे दूसरा पॉइंट मिलता है ये वाला, ठीक है जी। और अगर मैं इसी तरह थ्री को थ्री से ज्वाइन करूं तो जो मुझे पॉइंट मिलता है वो ये वाला पॉइंट मिलता है। तो ये अब सेंटर से अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करूं तो देखो ये वो लाइन बन रही है जहाँ पे x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। x की वैल्यू इधर 2 है और y की वैल्यू इधर 2 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3 है। यही बात कही हुई है ना कि x और y इक्वल हों,
तो जब x और y इक्वल हैं तो इसी तरह ये लाइन पीछे वाली साइड पे भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हम इसका आंसर लिखेंगे अ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है जी। तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कि एक ऐसी लाइन जिसने फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया, ठीक है जी। उसके बाद है जी एट्थ वाला पॉइंट। एट्थ वाला पॉइंट ये कहता है कि x जो है वो ग्रेटर देन है या इक्वल है किसके, 3 के। मतलब x या तो 3 से बड़ा है या उसके इक्वल है। तो x एक्सिस और y एक्सिस वाला प्लेन सामने रखें। सबसे पहले तो वो वाला पॉइंट ढूंढें जहाँ पे x इक्वल हो सकता है 3 के। वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है जी। x इज इक्वल्स टू 3। अब उसने दो बातें की हैं, x बड़ा है 3 से या उसके इक्वल है। अगर x 3 से बड़ा है तो 3 के बाद इस लाइन के राइट हैंड साइड पे जितने पॉइंट्स हैं 4 5 6 7 8 9 ऑनवर्ड्स चलते जाएं ऐसे, तो वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा उसके अंदर हम लिखेंगे सेट ऑफ all points on the right side of x is equals to 3, ठीक है जी। वो सारे पॉइंट इसके अंदर शामिल हो जाएंगे जो x इज इक्वल्स टू 3 के राइट हैंड साइड पे हैं, ठीक है। उसके बाद है जी नाइन्थ वाला पॉइंट ये कहता है कि y जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, मतलब y बड़ा है 0 से। तो y बड़ा है 0 से। अब ये देखें, ये हमारा है ओरिजिन से ऊपर वाला जितना पोर्शन है वहाँ पे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, y बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे अपर हाफ प्लेन। इसका आंसर बन जाएगा अपर हाफ प्लेन, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद बनेगा लास्ट पॉइंट, x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। एक ऐसा क्वाड्रेंट हमने बताना है जिसके अंदर x की और y के जो साइंस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो एक्स वाई प्लेन वाला पेज अपने सामने रखें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसके अंदर मैंने बताया था कि x और y की वैल्यूज़ ऑपोजिट हैं। देखें, x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव की है और x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव की है। इसका मतलब x का साइन ऑपोजिट हो रहा है। इसी तरह y को अगर गौर से देखें तो y का साइन इधर प्लस है सेकंड में और इस तरफ माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। इसका फाइनल आंसर बनेगा सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और हमने इन पॉइंट्स के अंदर जो है डिस्टेंस इनके दरमियान का वो फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट्स हमेशा दिए जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ है, देखें, हर वो वैल्यू जो आपको इस छोटी ब्रैकेट की फॉर्म में दी जाए वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर कहलाती है। ऑर्डर्ड पेयर,
और हर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है x1 को, सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट करती है y1 को। इधर ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी x2 को और ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी y2 को। ठीक है जी, ये तरतीब आपने याद रखनी है, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब देखें पॉइंट आपके सामने है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 और 7, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -2, तो ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बनेगा x2 और ये बनेगा y2। अब डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब ये है कि ए और बी के इर्द गिर्द ये वाला साइन डाल देना है जी, ये रिप्रेजेंटेशन होती है डिस्टेंस की। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6, होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस का साइन, y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 7, तो बीच में माइनस का साइन और ये 7 और इसका भी स्क्वायर, और होल का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो 0 - 6 और होल का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा -6 होल का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा -2 और -7 -9 होल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो -6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 36, और 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 81, और ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये बनता है 117 स्क्वायर रूट, और कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो ये आ जाएगा जी 117 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 13, ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 13। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, जिसके कोऑर्डिनेट्स -5 और -2, ये x1, ये y1, ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा y2। सी और डी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सी और डी और इनके इर्द गिर्द ये वाला साइन आ जाएगा, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट करके फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और होल का स्क्वायर। ठीक है जी, x2 की वैल्यू 3 है, माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, x1 की वैल्यू 5 और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है जी, ये वाला 2, एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, ये दोनों भी हो जाएंगे प्लस, 2 माइनस -2 ये हो जाएगा प्लस का 2, और होल का आ जाएगा स्क्वायर रूट। 3 + 5 ये होता है 8 और इसका स्क्वायर कर लेंगे, इधर आ जाएगा 2 + 2 4 और इसका भी स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है जी 16। तो 64 और 16 को ऐड करेंगे तो दिस विल गिव्स अस 80 और इसका कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है जी, इसमें भी 2 पॉइंट्स दे दिए गए, इनके बीच का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो L और M इज इक्वल्स टू एक स्क्वायर रूट और फार्मूला खैर अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, x2 माइनस x1, तो ये बनेगा माइनस का 2 माइनस 0 होल का आ जाएगा स्क्वायर, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, y2 माइनस y1, तो y2 है -4 और माइनस का 3 और होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन जाएगा -2 होल का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 7 माइनस का और ये आ जाएगा होल का स्क्वायर,
और ऊपर क्या है जी, स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 49। ठीक है जी। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाता होता है। ठीक है, 49 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे तो ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 53, और ये डिस्टेंस है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, जो कि हमारी आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। पी और क्यू इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पी और क्यू इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट डालेंगे, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो x2 की वैल्यू 0 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 8 और होल का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 माइनस फार्मूले वाला और माइनस ये दोनों हो जाएंगे प्लस, और होल का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर ये होता है जी 64, और 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा 113, और यही आपका इस आखिरी पार्ट का फाइनल आंसर है जी।